वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत बड़े इदारे के मरहूम अफसर ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले इस खाकसार को ज़ाती तौर पर बताया था कि उनके पूरे कैरियर में ये सबसे ज़्यादा ये ओपन एंड शट केस है। ये इसमें कोई दुनिया का वकील जो है वो इनको नहीं बचा सकता। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की हिमायत में एक भी दलील नहीं पेश कर सकता। खैर, ये तो हासदीन है, मैं उनकी बात ही नहीं करता। मतलब हासदीन और मुखालफीन ने दोनों बाप बेटे के दामन पे कीचड़ उछालने की कोशिश की थी। अदालत ने वो सब धब्बे आज धो डाले। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके होनहार फर्जंद हमज़ा शहबाज की तरफ मैली आंख से देखने वाले आज ज़रूर शर्मसार हुए होंगे। नाज़रीन, ये वो बीज है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हुदैबिया पेपर मिल्स का फ़ैसला देते हुए बोया था। आज हमारी अदालतों पर एक ये तनावर दरख्त की शक्ल में साया फगन है। जिस तरह इस केस में गवाह अपने बयानात से मुनहरिफ हुए हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं कि उनका नाम किसी ने बतौर गवाह दिया था। इसके बाद तो हर चीज़ निखर कर वाज़े हो गई ना कि इस फैसले के बाद अब लोग जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की दयानतदारी की और ईमानदारी की कस्में खा सकते हैं। इस फैसले पर नैब भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसने फ़र्द जुर्म आयद हो जाने के बावजूद अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। इसको कहते हैं ईमानदारी। वो शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही नहीं पूरे फ़ख्र और धड़ल्ले के साथ कहते हैं, एक धेले की भी करप्शन साबित कर दो, करके दिखाएं ना। इतने ईमानदार हुक्मरान और उनके बारे में ऐसे गंदे गंदे केस। इस केस को नाज़रीन मज़ीद आगे बढ़ाने की फिर नैब ने कोई कोशिश बेवकूफ़ी नहीं की। ये सुलझी हुई नैब भी पूरी कौम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। रमज़ान शुगर मिल्स केस में कौमी ख़जाने को 21 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाने वाले, झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले आज ज़रूर मुँह छुपाते फिर रहे होंगे। और इस पर नून लीग के हामियों को भी मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि उनकी क़यादत जो है एक बार फिर नैब की कसौटी पर बिल्कुल फिट पूरी उतरी है। हम जैसे लोग तो पहले ही शरीफ ख़ानदान की बेमिसाल दयानत और करप्शन से नफ़रत पर अंधा यकीन रखते हैं। इसीलिए तो पूरी कौम को मैं कह रहा हूँ ना कि इंसाफ की बालादस्ती पर मुबारक मुबारक मुबारक। नाज़रीन, ये अजीब हम पे दिन गुज़र रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ नाज़रीन निज़ाम में शफ़ाफ़ियत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप यकीन करें, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही कि ये मैं किस शफ़ाफ़ियत की बात कर रहा हूँ, तो आपको अर्ज़ किए देता हूँ कि एक पब्लिक स्विमिंग पूल का किस्सा सुन लें कि जिसका मैनेजर खुद नहा नहीं रहा होता और कॉस्ट्यूम पहनकर पूल के किनारे पर खड़ा होता है। एक बंदा वजह पूछता है तो मैनेजर कहता है कि जनाब, मैंने कुछ अरसे से पूल के अखराजात चेक करने के लिए पानी नापना शुरू कर दिया। हम हर हफ्ते पूल में 30,000 लीटर पानी भरते हैं, लेकिन हफ्ते के इख्तिताम पर जब पानी नापते हैं तो बजाय उसमें कमी होने के ये 32,000 लीटर निकलता है। जब से पता चला है हमें कि ये 2,000 लीटर का इजाफा कैसे हो सकता है, मेरा नहाने को जी नहीं चाहता। तो नाजरीन, आप अब समझ गए होंगे कि निज़ाम में शफ़ाफ़ियत भी इसी तरह हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। आप नापने की कोशिश करेंगे तो फिर इस निज़ाम से भी आपका ईमान उठ जाएगा। अच्छा नाजरीन, एक्स यानी ट्विटर पर इन दिनों कुछ लोगों के दरमियान लफ्ज़ी महाज जो है वो गर्म है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार किए जाते हैं। और नाज़रीन, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये जिस वक्त पे हो रहा है ये उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है। इस लड़ाई का सबसे तकलीफ़ दे पहलू ये है कि इस लड़ाई ने असल मसाइल से तवज्जो हटा रखी है। ये लड़ाई तो बज़ाहिर दो लोगों के दरमियान है, मगर इसमें पूरा मुल्क ही अब कूद पड़ा है, जिसने सोशल मीडिया पे एक तमाशा लगा रखा है। और इस लड़ाई पर टाउट सहाफ़ी और सरकारी भोंपू जो हैं वो बहुत खुश निहाल नज़र आ रहे हैं।
मैंने इस मामले में नाज़रीन सिर्फ इतना अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो, अगर कोई मसला है तो एक जगह बैठ के उसे हल कर लो, यूँ उसे एक्स पर तमाशा ना लगाओ। हर महाज पर नाज़रीन पसपा होती हुई हुकूमत को तो ठट्ठा उड़ाने का मौका ना दो। नाज़रीन, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये हुकूमत दो महाजों के सिवा किसी जगह कामयाब नहीं हुई आज तक। इस हुकूमत को एक महाज पर मुकम्मल कामयाबी मिली, वो कौन सा है कि उसने आज तक वकला की तहरीक नहीं चलने दी। इसमें हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उसने वकला में इस कदर इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं कि वकला जो है वो वकला तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और हुक्मरानों और उनके एजेंटों ने कमाल महारत से वकला में फूट डलवाई है, जिसका नतीजा नाज़रीन आपने देख लिया कि हुकूमत ने अदलिया का महाज जो है वो बज़ाहिर मुकम्मल तौर पे फतह कर लिया। दूसरा मामला जिस पर हुकूमत को मुकम्मल तो नहीं लेकिन जुज़वी कामयाबी मिली है, वो ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डलवाने की कोशिश करती रही, जिसमें कम अज़ कम हुकूमत को 25% कामयाबी ज़रूर मिली है। जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जंग छिड़ जाती है। ताज़ा लफ्ज़ी लड़ाई भी मुझे कुछ ऐसी लगती है जिसमें हमारे दोस्त अनजाने या अनजाने में मतलब इस्तेमाल हो रहे हैं किसी ना किसी तरह से। खुदारा इस लड़ाई को मेरी दरख्वास्त है कि किसी और वक्त के लिए उठा रखें, और जितने भी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हामी हैं, जिनके दिल धड़कते हैं एक साफ़ सुथरे उजले पाकिस्तान के लिए, वो किसी तौर भी मेरा ख्याल है कि इस लड़ाई का हिस्सा ना बने और इससे दूर रहें। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ऐसे मतलब किस्मत के धनी हैं कि जिस काम में हाथ डालते हैं उसकी लुटियाँ डुबो देते हैं। उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया तो उन्होंने इंसानी हकूक़ के हवाले से ऐसे रिकॉर्ड कायम किए कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा उनकी मज़म्मत की जाती रहेगी। इंसानी हकूक़ की इन पामालियों का तफसीली ज़िक्र इमरान ख़ान ने अपने 349 सफ़हात पर मुश्तमिल डोज़ियर में भी कर दिया। मोहसिन नकवी को इसके बाद PCB का चेयरमैन बनाया गया तो पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी टीम अमेरिका जैसी बिल्कुल नई और बेबी टीम से भी हार गई। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बने तो 26 नवंबर का खौफनाक हौलनाक वाक़या रूनुमा हो गया जब निहत्ते अवाम पर गोली चला दी गई। फिर मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला होते हुए वज़ीर ख़ारजा के इख्तियारात सौंपते हुए अमेरिका रवाना किया गया, तो वहाँ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए नई ट्रंप इंतज़ामिया के साथ कोई राह रस्म निकाल सके ताकि मौजूदा रजीम को ट्रंप के गैज़ो गज़ब से या ताब से बचाया जा सके। मोहसिन नकवी साहब का ये अमरीकी दौरा भी सफारती सतह पर इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। पहले तो मोहसिन नकवी साहब मुबैना तौर पर ऐसी तकरीब में चले गए जो चीन मुखालिफ एक तंजीम करा रही थी। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी ने जितने अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की, उन्होंने पता नहीं ज़िद लगा कर उनके नताइज जो नज़र आए, उनके नताइज हुकूमत के लिए इंतहाई खौफनाक निकले, क्योंकि मोहसिन नकवी से मुलाकात करने वाले बेशतर अरकान कांग्रेस ने इस मुलाकात के फ़ौरन बाद ही यानी नकवी साहब को वापस अपने होटल तक भी नहीं जाने दिया कि इमरान ख़ान की रिहाई की ट्वीट्स कर दी। रुकने कांग्रेस जो विल्सन ने तो मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद 3 हरफी ट्वीट फ्री इमरान ख़ान अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। हमारे वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद ग़ालिबन 1.5 हफ्ते में आज 5वीं बार उन्होंने फिर फ्री इमरान ख़ान की ट्वीट कर दी है। मगर हमारे हुक्मरानों के लिए कल एक इससे भी बुरी खबर सामने आई है। वो क्या है? वो ये कि मोहसिन नकवी ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस, रिपब्लिकन नहीं है, डेमोक्रेट, एंटी ट्रंप, और ये ख़बर भी सबसे पहले मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी। ये है एल ग्रीन, उनके साथ मुलाकात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, ठीक है, एक पाकिस्तानी नियाद बिजनेसमैन के घर पे। और एल ग्रीन ने नाज़रीन एक ऐसा कदम उठाया कि उसके असरात की जद में अब मोहसिन नकवी साहब भी आ सकते हैं। एल ग्रीन ने क्या किया, उन्होंने ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मुआख़ज़े की तहरीक मुतारफ़ करवा दी है, डाल दी है वहाँ पे।
ईवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए एल ग्रीन ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो ट्रंप के मुआवजे के हवाले से आर्टिकल्स भी पेश करेंगे, यानी सदर ट्रंप का मुआवजा क्यों ज़रूरी है ये बताएंगे। और मुआवजे की इस तहरीक के बाद एल ग्रीन एकदम अमरीकी मीडिया की शह सुर्खियों में आ गए और उनके बारे में मीडिया में बहुत ले-दे हो रही है। और ये वही एल ग्रीन है नाजरीन जिनके बारे में मैंने बताया था कि वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी जो है, इनके पाकिस्तानी सफारत खाने और पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं एल ग्रीन के। तो जब ये वहाँ पे अभी मौजूद थे तो उसी वक्त ही पाकिस्तानियों ने सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में एल ग्रीन को ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, मज़म्मत करनी शुरू कर दी, ईमेल्स करने शुरू कर दिए, SMS करने शुरू कर दिए, व्हाट्सएप करने शुरू कर दिए कि आप इस मुलाकात को या तो अभी ख़त्म कर दें या फिर इस मुलाकात पे माजरत करें। तो एल ग्रीन ने माजरत तो नहीं करनी थी और उसका नतीजा आज एक उल्टे सूरत में निकल रहा है, जो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के लिए या नकवी साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि उन्होंने सुर्ख रुमाल दिखा दिया है ट्रंप को कि उनके ख़िलाफ़ मुआवजे की तहरीक वो शुरू करने जा रहे हैं। अब इस दौरान गुज़िश्ता हफ्ते मूसा नकवी के साथ जो मुलाकात की वीडियो भी इतने दिन तक वायरल नहीं हुई थी, अब वायरल हो गई है जब उन्होंने ट्रंप को ललकारा मारा। अब देखें मूसा नकवी साहब के कामयाब दौरे अमेरिका के असरात कब तक पाकिस्तान पहुंचते हैं। नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों को पहले ये परेशानी थी कि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कोई फ़ोन ना आ जाए जिसमें कुछ ऐसे मुतालबात कर दिए जाएँ कि जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो, अगर पूरे ना भी किए जाए तो नताइज बर्दाश्त करने की हिम्मत ना हो। मगर अब हुक्मरानों को एक नई परेशानी ने घेर लिया है कि अमेरिका से कोई पैगाम क्यों नहीं आ रहा। पहले हुकूमत ने सफारती मिशन भेजे मगर किसी को, ट्रंप तो क्या उसके आसपास भी किसी शख्स तक रसाई नहीं मिल सकी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम भी भेजा मगर उस पर भी किसी ने एक्नॉलेजमेंट, यानी एक 2 हरफी जवाब होता है, वो भी देना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि ये जवाब जो है सदर ने ख़ुद नहीं देना होता, ये काम जो है ये वाइट हाउस में काम करने वाले एक निचले दर्जे के ऑफिस का होता है, मगर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। अब हमारे हुक्मरान सख्ते में हैं कि अगर इसी तरह अमेरिका ने कोई जवाब ही ना दिया, ट्रंप ना सही किसी अंडर सेक्रेटरी की सतह के ओहदेदार ने भी रब्ता ना किया, तो मामलात आगे कैसे चलेंगे। क्योंकि इस माह पहले जायज़ा मिशन पर IMF का वफ़द पाकिस्तान आने वाला है और IMF तो काम ही ऑब्वियसली अमरीकी आशीर्वाद पे करता है। अगर अमेरिका ने हमारी हुकूमत को मुँह ही ना लगाया तो फिर IMF की डील भी ख़तरे में पड़ सकती है, क्योंकि इस डील में तय किए गए अहदाफ के हसूल में अभी तक हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम रही है।